सभी को नमस्कार। हिस्टोरियोग्राफी की आज की इस क्लास में हम ईसाई इतिहास लेखन पर चर्चा करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर में इसमें लगभग एक या दो क्वेश्चन इसमें आएगा। और ईसाई इतिहास लेखन से पहले हमें इसके बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा कि ईसाई इतिहास लेखन से पहले ग्रीको रोमन इतिहास लेखन था। ग्रीको रोमन इतिहास लेखन काफ़ी विकसित अवस्था में हुआ। हम देखते हैं लीवी ने रोम का इतिहास लिखा। लेकिन ईसाइयत के उदय के साथ ही पश्चिमी जगत में इतिहास लेखन में एक बार तात्कालिक रूप से गिरावट आई। इसलिए कुछ विद्वान कहते भी हैं कि ईसाइयत के उदय का इतिहास लेख के अवसान में सीधा हिस्सा था। यानी ईसाइयत ने इतिहास लेखन में गिरावट ला दी। इसके पीछे कारण ये भी है कि जीवन का जो उद्देश्य, जो ग्रीको रोमन इतिहास में वर्तमान जीवन था, इस जीवन को कैसे सुखी बनाया जाए, वो उद्देश्य ईसाइयत के इतिहास लेखन में या ईसाइयत में उसमें बदलाव आ गया। यानी इहलौकिक से पारलौकिक जीवन में एक बदलाव की परिपाटी देखते हैं। वर्तमान जीवन को वो दुखपूर्ण मानते थे और ये मानते थे कि जीवन का जो सर्वोच्च उद्देश्य है वो आत्मा की मुक्ति है। इस जीवन में सुख या आनंद लेना नहीं है, बल्कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है। और इस आत्मा की मुक्ति के लिए जो प्रयास है वो भावी जीवन के लिए प्रयास है, न कि इस जीवन में। यानी वर्तमान जीवन के प्रति उनमें एक वैराग्य या अलगाव का जो भाव है वो ईसाइयत में आ गया था। हालांकि प्रारंभ में इतिहास लेखन की तरफ ईसाइयत की कोई रुचि नहीं थी, लेकिन आरंभिक उदासीनता के बावजूद भी ईसाइयत को इतिहास लेखन की आवश्यकता पड़ी। इसके कई कारण थे कि एक तो ईसा मसीह के देवत्व के साथ साथ उसकी मनुष्यत्व को स्थापित किया जाए। तो इन सब फैक्टर्स से ईसाई इतिहास लेखन की आवश्यकता भी पड़ी। ईसाई इतिहास लेखन कि किस तरीके से ईसा मसीह की डिवाइन लाइफ और वो जो अर्थली लाइफ या इस मनुष्य धरती पर जो उन्होंने मनुष्य का जीवन जिया है उनके साथ उनके बारे में लोगों को बताया जाए। ईसाइयत खुद अपना इतिहास बना रही थी। ईसाइयत के विकास का इतिहास रहा। हम देखते हैं कि ईसाई धर्म में प्रारंभ में इनके सामने समस्या आई, रिलीजियस परसिक्यूशन की समस्या। ईसाइयों को आसानी से रोमन सम्राटों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। यहाँ तक कि रोमन सम्राट डायोक्लिटिनियन ने लार्ज स्केल पर रिलीजियस परसिक्यूशन किया, धार्मिक उत्पीड़न किया। ईसाइयों को जला दिया गया, जिंदा भी जलाया गया। इस तरह की चीज़ें हम देखने में सामने आती है। लेकिन इसके बाद में जब रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन शासक बने तो, और उससे पहले भी ग्लोरियस है जो शासक बने, उन्होंने ईसाई धर्म के प्रति एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का तो 313 ईस्वी का मिलान का जो अभिलेख है, जिसे एडिक्ट ऑफ मिलान कहा जाता है, इसके जरिए उन्होंने ईसाई धर्म को ऑफिशियली एक तरीके से सहिष्णुता की नीति अपनाई। और स्वयं कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। बाद में चौथी शताब्दी के अंत तक आते आते जो राजा थे ग्लोरियस, उन्होंने ईसाई धर्म को राजधर्म भी घोषित कर दिया था।
तो कॉन्स्टेंटाइन के समय से ईसाई धर्म की जो स्थिति है वो थोड़ी परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। और जो ईसाई धर्म को राज धर्म घोषित करने का काम थियोडोसियस ने किया था। थियोडोसियस ने 392 ईस्वी में ईसाई धर्म को राज धर्म घोषित कर दिया। तो ग्लोरियस कॉन्स्टेंटाइन और बाद में थियोडोसियस ने 392 ईस्वी में जब ईसाई धर्म को राज धर्म घोषित कर दिया, तो ईसाईयत के प्रसार के इतिहास के लिए लेखन के लिए भी अपने कैडर को मोटिवेट करने के लिए भी इतिहास लेखन की इनको आवश्यकता पड़ी। तो ये सब वो फैक्टर थे कि ईसाईयत खुद अपना इतिहास बना रही है। उन्हें ईसा मसीह के वृतांत के बारे में लोगों को बताना है। यरूशलेम की चर्च के द्वारा लिए गए फैसलों को भी रिकॉर्ड करना है, उनको याद रखना है, लोगों को उनको बताना है। जो ईसाईयत के प्रचार के लिए लोगों ने शहादत दी, संतों ने शहादत दी, जिसका मैंने अभी एग्जाम्पल भी बताया कि जो रोमन सम्राट डायोक्लेटिनियन ने डायोक्लिटियन ने भारी मात्रा में संतों को मरवा भी दिया था। उन सब संतों के बलिदान का जो वृतांत है वो भी लोगों को बताना था। और रोमन साम्राज्य के भीतर भी मिशनरियों के काम की जो कथाएं हैं वो बता के अपने कैडर को मोटिवेट करना था। तो इस तरह से ईसाई इतिहास लेखन की भी शुरुआत हुई। तो यहाँ पर हम प्रारंभ की जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने की बात है कि ईसाईयत के उदय के साथ इतिहास लेखन का अवसान हुआ। और कौन सा इतिहास लेखन? जो परंपरागत इतिहास लेखन था, परंपरागत इतिहास लेखन। अब इन्होंने इसके पीछे कारण ये था कि ईसाई धर्म का जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण इहलौकिक के स्थान पर पारलौकिक था। इहलौकिक के स्थान पर पारलौकिक था। इहलौकिक के स्थान पर पारलौकिक इनका दृष्टिकोण रहा था। और इसके कारण ये कभी भी जो ग्रीको रोमन हिस्टोरियोग्राफी है उस एंगल पे जो कि इहलौकिक के दृष्टिकोण पर ज़्यादा महत्व देते थे, उसको उन्होंने वेटेज नहीं दिया। जो ईसाई धर्म में 3री शताब्दी तक हम मान सकते हैं कि रोमन सम्राटों के द्वारा इनका धार्मिक उत्पीड़न भी किया गया था। एक सम्राट 3री शताब्दी के अंत में थे, डायोक्लिटियन। डायोक्लिटियन के द्वारा इनका उत्पीड़न किया गया था। डायोक्लिटियन द्वारा ईसाइयों का उत्पीड़न। ये 3री शताब्दी ईस्वी के आसपास थे। इसके बाद में 313 ईस्वी का मिलान का अभिलेख या मिलान का आदेश, जो रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता का आदेश था, ये आदेश किसके द्वारा पारित किया गया? रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर की स्थापना की थी, जो बाद में पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी भी बनी थी। तो कॉन्स्टेंटाइन द्वारा मिलान का आदेश दिया गया। और कॉन्स्टेंटाइन पहला रोमन सम्राट था जिसने ईसाई धर्म को ग्रहण किया। कॉन्स्टेंटाइन प्रथम रोमन सम्राट था जिसने ईसाई धर्म ग्रहण किया। प्रथम रोमन सम्राट था जिसने ईसाई धर्म ग्रहण किया। इसके अलावा और कुछ देखें तो इसमें
इससे पहले भी कॉन्स्टेंटाइन से पहले जो ग्लोरियस एक रोमन सम्राट थे, इन्होंने भी 311 ईस्वी में एक आदेश जारी किया था जिसके तहत ईसाइयों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाने की बात कही गई थी। और इसी तरह 392 ईस्वी में रोमन सम्राट थियोडोसियस ने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। 392 ईस्वी में थियोडोसियस ने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित किया। ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। इसके साथ ही फिर ईसाइयत पर आधारित जो इतिहास है वो लिखना शुरू हुआ। ईसाइयत पर आधारित इतिहास में यूसीबीएस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बाद सेंट आगस्टीन के शिष्य प्लस ओरोसियस थे, उन्होंने भी इनका योगदान रहा। सेंट आगस्टीन का तो बहुत ज़्यादा योगदान रहा जब इन्होंने सिटी ऑफ गॉड की रचना की। उसके बाद में तो ईसाई जो इतिहास लेखन का एक पूरा प्रॉपर दर्शन ही बन गया। इसके अलावा जो ग्रेगरी ऑफ टूअर्स यानी टूअर्स के ग्रेगरी के द्वारा भी इतिहास लेखन किया गया। ये टूअर्स के जो ग्रेगरी थे ये मध्ययुगीन सबसे प्रसिद्ध या सबसे प्रामाणिक इतिहासकार थे। इसी तरह अंग्रेजी इतिहास लेखन में भी अंग्रेजी ईसाइयत के इतिहास लेखन में वेनरेबल बीड जो इंग्लिश इतिहास के जनक माने जाते हैं वो भी एक बड़े प्रमाणिक नाम थे। तो इन सब फैक्टर्स ने ईसाइयत को इतिहास लेखन को आगे बढ़ाया। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रारंभ में ये परंपरागत इतिहास लेखन के विपरीत थे और बाद में इन्होंने इतिहास लेखन की शुरुआत की। तो इतिहास लेखन की शुरुआत के पीछे कारण ये था कि प्रारंभिक उदासीनता के बाद में इन्होंने ईसा मसीह के देवत्व और उसकी जो मनुष्यता है इसको स्थापित करना जरूरी था इनके लिए। ईसा मसीह के देवत्व व मनुष्यता को स्थापित करना। इसके अलावा ईसाई धर्म प्रचारकों का इतिहास लिखना, संतों की शहादत का इतिहास लिखना, संतों की शहादत का भी इतिहास इनको लिखना जरूरी था। इसके अलावा इन्होंने यरूशलेम की जो चर्च जो फैसले लेती थी ये उन चर्च के फैसलों को भी रिकॉर्ड करना जरूरी था। यरूशलेम की चर्च के फैसले रिकॉर्ड फैसलों का रिकॉर्ड रखना। तो ये सारे फैक्टर्स थे जब जिन्होंने ईसाइयत को अपना इतिहास लिखने की जो इनको प्रेरित किया। चर्च के पास जो प्रारंभ में जो समस्या आई चर्च के इतिहास लेखन में वो ये आई कि रोमन साम्राज्य में प्राचीन भूमध्य सागरीय विश्व में प्रस्थित अलग अलग पंचांग व्यवस्थाएं थी। इन अलग अलग पंचांग व्यवस्थाओं में कैसे वो तालमेल बिठाएं और इस दिशा में फिर प्रयास किया 221 ईस्वी के लगभग जूलियस अफ्रीकानस ने। इसने क्रोनोग्राफिया लिखी जूलियस अफ्रीकानस ने। तो अब इस इतिहास लेखन के ईसाइयत धर्म के जो प्रारंभिक प्रयास हैं इसमें जूलियस अफ्रीकानस और इसने 221
ईस्वी में क्रोनोग्राफिया लिखी। क्रोनोग्राफिया लिखी। ये क्रोनोग्राफिया बाद में यूसीबीएस ने क्रोनोग्राफिया एलेसियास्टिकल हिस्ट्री लिखी थी, उसका आधार भी बनी थी। इस क्रोनोग्राफिया में अफ्रीकानस ने क्लासिकल जो इतिहास, जो ग्रीको रोमन इतिहास था और बाइबल की काल सूची को मिलाया। तो जो पंचांग वाली जो समस्या है उसको एक प्लेटफॉर्म पे इन्होंने लाने की कोशिश की। इसमें उन्होंने क्लासिकल हिस्ट्री व बाइबल की सूची को मिलाया। क्लासिकल हिस्ट्री और बाइबल की सूची को मिलाया। तो ये जो अलग अलग जो पंचांग थे उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की, और ये क्रोनोग्राफिया बाद में चौथी शताब्दी में यूसीबीएस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत बन गया। अब दूसरे जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो है यूसीबीएस। यूसीबीएस और यूसीबीएस से ये 260 से 340 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। 260 से 340 ईस्वी तक इनका जीवन काल, यानी तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध और चौथी शताब्दी के जो पूर्वार्ध में इनका ये काल था। यूसीबीएस ने ये बेसिकली फिलिस्तीन में रहने वाले थे, फिलिस्तीन के सिजेरिया के रहने वाले थे, और इनको चर्च के इतिहास का संस्थापक माना जाता है। इस पर परीक्षा में प्रश्न आता है कि चर्च के इतिहास का संस्थापक किसे माना जाता है, तो चर्च के इतिहास का संस्थापक यूसीबीएस को माना जाता है। सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, चर्च के इतिहास का संस्थापक, और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये फिलिस्तीन के सिजीरिया के। सिजेरिया के निवासी थे, फिलिस्तीन के सिजेरिया के ये निवासी थे। यूसीबीएस की जो प्रमुख जो रचना है, सबसे प्रमुख रचना है क्रोनोग्राफिया एलेसियास्टिकल हिस्ट्री। क्रोनोग्राफिया एलेसियास्टिकल हिस्ट्री, जिसे हिस्टोरिका एक्लेक्सिया भी कहा जाता है, और ये 10 वॉल्यूम का है, और ये चर्च का महानतम वृत्तांत इसको माना जाता है। इसके अलावा इनकी जो दूसरी रचना है लाइव्स ऑफ द मार्टर्स ऑफ यरूशलेम, यानी यरूशलेम के शहीदों की जीवनी, तो इसमें संतों की जीवनी इन्होंने लिखी है। इसके अलावा लाइफ ऑफ कॉन्स्टेंटाइन नामक पुस्तक भी लिखी, ये एक प्रशस्ति है। और हालांकि बाद में ऑटो सीक ने इसे झूठों की किताब कहा था। यूसीबीएस का ये मानना था कि हर चीज पूर्व निर्धारित होती है। तो इसकी एक बेसिक कंसेप्ट है, ये मानते थे हर चीज पूर्व निर्धारित है। इनके इतिहास का एक बेसिक की हर चीज नियति ने पहले से ही, प्रकृति या ईश्वर ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है। अब अगला इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो इनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आएगा। यूसीबीएस की रचनाएं। यूसीबीएस की रचनाओं में क्रोनोग्राफिया एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री है। क्रोनोग्राफिया एक्लेसियास्टिकल, ये जो किताब है ये 10 भागों में चर्च का इसमें समन्वित आलोचनात्मक इतिहास दिया गया है, और इसका एक शॉर्ट नाम भी है हिस्टोरिका एक्लेसिया, यानी इसको हिस्टोरिका एक्लेसिया भी कहा जाता है। हिस्टोरिका
इसको हिस्टोरिका एक्लेसिया भी कहा जाता है। और ये 10 वॉल्यूम में, 10 खंड में लिखा गया है। ये चर्च का आलोचनात्मक इतिहास है और अ, इसके आधार पर यूसीबीएस को चर्च के इतिहास का संस्थापक भी माना जाता है। जो दूसरी इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है लाइव्स ऑफ द मार्टियर्स ऑफ यरूशलेम, यरूशलेम के शहीदों की जीवनी। लाइव्स ऑफ द मार्टियर्स ऑफ यरूशलेम, यानी यरूशलेम के शहीदों की जीवनी। इसमें संतों की जीवनी और इनके चमत्कार दिए गए। तीसरी इनकी रचना है द लाइफ ऑफ द कॉन्स्टेंटाइन, लाइफ ऑफ द कॉन्स्टेंटाइन। ये इनकी जो तीसरी प्रसिद्ध पुस्तक है। हालांकि लाइफ ऑफ कॉन्स्टेंटाइन को झूठों की किताब कहा गया है। ऑटो सीक ने इसे झूठों की किताब कहा था। इसमें लिख लो, ऑटो सीक ने इसे झूठों की किताब कहा, झूठों की किताब कहा। हालांकि यूसीबीएस से के सबसे प्रमुख योगदान, जैसे मैंने बताया कि यूसीबीएस का कंट्रीब्यूशन ये है कि ये चर्च के इतिहास के संस्थापक बने। और यूसीबीएस को इसमें योगदान जूलियस अफ्रीकानस की क्रोनोग्राफिया से मिला। तो जूलियस अफ्रीकानस से ये चीज़ शुरू होती है। यूसीबीएस चर्च के इतिहास के संस्थापक के रूप में आते हैं। परीक्षा में ये प्रश्न बार बार आता भी है। अब पहली बार जो क्रिश्चियन इतिहास लेखन तो यूसीबीएस ने शुरू किया, और क्रिश्चियन इतिहास दर्शन की जो शुरुआत है वो सेंट ऑगस्टीन के द्वारा की गई। सेंट ऑगस्टीन और उनके शिष्य पॉलस ओरोसियस, ये क्रिश्चियन इतिहास लेखन में इनकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑगस्टीन की 2 पुस्तकें हैं, पहला कन्फेशन जो कि उनकी जीवनी है, और दूसरा सिटी ऑफ गॉड जिसे डी सिविटाट डेई भी कहा जाता है, जिसका लैटिन भाषा में नाम डी सिविटाट डेई है। ये इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जहाँ यूसीबीएस को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यूसीबीएस को क्रिश्चियन इतिहास का या ईसाई इतिहास लेखन का जनक माना जाता है, वहीं ईसाई इतिहास से दर्शन का जो जनक है वो सेंट ऑगस्टीन को माना जाता है। इतिहास दर्शन की शुरुआत, ईसाई इतिहास दर्शन की शुरुआत सेंट ऑगस्टीन ने ही की। सेंट ऑगस्टीन बहुत ही माने हुए और मान्यता संत थे सेंट ऑगस्टीन। और इनका जीवन काल 354 से लेकर 430 ईस्वी तक रहा। 354 से 430 ईस्वी। और इनका योगदान क्या है? ईसाई इतिहास दर्शन की शुरुआत, इतिहास दर्शन के जनक। और इनकी जो 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, एक कन्फेशन है और दूसरा द सिटी ऑफ गॉड। पुस्तकें कन्फेशन, ये तो इनकी जीवनी है, सेंट ऑगस्टीन की जीवनी। और दूसरी पुस्तक है सिटी ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का जो शहर या राज्य, डी सिविटाट डोई या डी सिविटाट डेई, डी सिविटाट डेई, ये सिटी ऑफ गॉड था। ऑगस्टीन का जो सिटी ऑफ गॉड है, इसकी मुख्य विषय वस्तु सामाजिक और आध्यात्मिक शक्तियों के बीच की होड़ है। और इस पुस्तक में के साथ ही दर्शन में जो ग्रीको रोमन पैगनिज्म,
पैगनवाद था उसका अंत हुआ और ईसाइयत की शुरुआत हुई। यानी दर्शन में पैगनवाद की समाप्ति व ईसाइयत का आरंभ हुआ। इसके साथ ही पैगनवाद की समाप्ति और ईसाइयत का दर्शन में आरंभ होता है। इसकी जो मुख्य विषय वस्तु मैंने बताई है कि सामाजिक और जो आध्यात्मिक शक्तियों के बीच की होड़ है। सिटी ऑफ गॉड में उन्होंने अपना पूरा तर्क रोमन विश्व को ये समझाने में लगा दिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि रोम पर जो एल्रिक हुण के द्वारा जो नियंत्रण के अधीन जो गौथिक जाति एल्रिक के द्वारा एल्रिक के नियंत्रण में जो गौथिक जाति ने आक्रमण किया था, उस प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के कारण एक क्षण के लिए भी उसके लिए आप ईसाइयत को कमज़ोर नहीं कर सकती। ईसाइयत को इस आधार पे कमज़ोर नहीं ठहराया जा सकता कि ईश्वर ने एल्रिक हुण के या एल्रिक के सामने रोमन साम्राज्य के घुटने टिका दिए। तो इस आधार पे इन्होंने तर्क दिया कि एल्रिक के सामने रोमन साम्राज्य की जो पराजय है वो ईसाइयत को कमज़ोर नहीं कर सकती। ये तर्क इन्होंने सिटी ऑफ गॉड में दिया था। यहाँ पर दो तरह के इन्होंने शहर माने हैं। पहला ईश्वरीय शहर है और दूसरा है धरती का शहर या जिसे सिविटा टेरेना कहा जाता है। इस पुस्तक में दो शहर हैं। पहला सिविटाट डेई, सिविटाट डेई जिसे ईश्वरीय राज्य कहा जाता है, और दूसरा है सिविटाट टेरेना। यानी ये ईश्वर का राज्य है, और जो सिविटाट टेरेना है ये धरती का राज्य है, धरती का राज्य है। तो इस पर भी प्रश्न आता है सिविटाट टेरेना क्या है या सिविटाट डेई क्या है, ये इस पर प्रश्न आता है। ईश्वर का जो नगर है ये एक सच्चे ईश्वर के पुराने मौजूदा और उपासकों का देवीय नगर है। यानी ईश्वर के नगर में उपासकों के लिए जगह है, और धरती का जो शहर है उसे इंसानों का नगर भी कहा जाता है। यानी इस ईश्वरीय नगर में संत रहते हैं और इस नगर में मानव रहते हैं। तो एक इस तरह की एक हाइपोथेटिकल कल्पना के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास किया गया कि ईश्वर सब देख रहा है, और धरती पर अगर ईसाइयत एल्रिक जैसे आक्रमणकारियों के कारण अगर उनके साम्राज्य को थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो भी उससे ईसाइयत कमज़ोर नहीं होगी। ये इनकी बेसिक अवधारणा थी। सिटी ऑफ जो गॉड है ये कैथोलिक धर्म के पूरे नॉलेज और उसकी आस्था का आधार बनी, और जिसने मध्यकाल में राजनीतिक सिद्धांतों को भी जन्म दिया। तो सिटी ऑफ गॉड ईसाई आस्था का आधार बनी, दार्शनिक आधार, आस्था का दार्शनिक आधार बनी। और दूसरा इन्होंने क्या किया, ईसाई राजनीतिक दर्शन को सूत्रबद्ध किया। जो ईसाइयत पे आधारित जो भी इनकी पॉलिटिकल फिलोसफी थी मध्यकाल में राजनीतिक सिद्धांत का इसने सूत्रीकरण किया। सिटी ऑफ जो गॉड है इसमें जो कैथोलिक इतिहासिकी को इसने नियंत्रित किया, और
ईश्वर को इतिहास में स्थित किया। एक तरीके से इतिहास को ईश्वर के अंदर स्थित किया और इस ये घोषणा की कि ईश्वरीय मानवीय मामलों को एक तरीके से नियंत्रित करता है। इस पुस्तक के जरिए ईश्वर इतिहास में स्थित है और मानवीय मामलों को नियंत्रित करता है। ये इसकी मूल कंसेप्ट थी, मानवीय मामलों को नियंत्रित करता है। ये इसकी बेसिक जो कंसेप्ट है ये थी। ऑगस्टीन का जो ये विचार है बेसिकली जो ग्रीको रोमन इतिहास लेखन है ये इसके बिल्कुल ही विपरीत, आप इसको इस कंट्रास्ट में समझ सकते हैं। ये विचार ग्रीको रोमन इतिहास दर्शन के बिल्कुल विपरीत था। अब इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से परंपरागत इतिहास लेखन को ईसाई इतिहास लेखन और ईसाई इतिहास दर्शन ने समाप्त कर दिया। ऑगस्टीन ने ऐतिहासिक प्रक्रिया का चित्रण अच्छाई और बुराई, सद्गुण और अवगुण और देवीय और शैतानी, धर्मराज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य के बीच में संघर्ष के रूप में किया है। यानी जो ऐतिहासिक प्रक्रिया है वो क्या है? ऐतिहासिक प्रक्रिया किन किन चीज़ों के बीच में संघर्ष है? अच्छाई और बुराई, ये क्या है? संघर्ष है। संघर्ष किन किन में है? गुड वर्सेस बैड, यानी अच्छाई वर्सेस बुराई। और दूसरा जो ये संघर्ष है ये सद्गुण और दुर्गुण के बीच में या अवगुण के बीच में, वर्च्यू वर्सेस वाइसेस, यानी सद्गुण वर्सेस अवगुण, इनके बीच में संघर्ष है। बहुत ही अच्छी कंसेप्ट है ये और हम इसको मान सकते हैं कि धर्म राज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य के बीच में, थियोक्रेटिक स्टेट एंड सेक्युलर स्टेट के बीच में, धर्मनिरपेक्ष वर्सेस धर्म राज्य के बीच में, और इसी तरह से ये देवीय और शैतानी शक्तियों के बीच में भी संघर्ष है। डिवाइन वर्सेस डेमोनिक फोर्सेस, देवीय और शैतानी, इन शक्तियों के बीच में जो ये संघर्ष है यही ऐतिहासिक प्रक्रिया है। और इतिहास के सेंटर में ईश्वर निहित है और ईश्वर मानवीय मामलों को नियंत्रित करता है और इस नियंत्रण की अवधारणा के कारण ही ये ग्रीको रोमन हिस्टोरियोग्राफी के बिल्कुल विपरीत प्रतीत होता है। इस कंट्रास्ट में आप इसको समझ भी सकते हैं। अगले जो इसमें इनके जो शिष्य थे वो थे पॉलस ओरोसियस। पॉलस ओरोसियस पॉलस ओरोसियस स्पेन के रहने वाले थे और सेंट ऑगस्टीन के शिष्य थे। पॉलस ओरोसियस, पॉलस ओरोसियस, और ये लगभग इनका जो कार्यकाल 300, जीवन काल 380 से 420 ईस्वी के आसपास था। 380 से 420 ईस्वी। ये कहाँ के रहने वाले थे? स्पेन निवासी थे और ऑगस्टीन के शिष्य थे। ऑगस्टीन के, सेंट ऑगस्टीन के ये शिष्य थे। इनका जो ग्रंथ है 7 बुक्स ऑफ हिस्ट्री अगेंस्ट पैगनिज्म, और ये इन्होंने अपने गुरु के सुझाव पर लिखी। परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है, 7 बुक्स
ऑफ हिस्ट्री अगेंस्ट पैगनिज्म। 7 books of history against paganism। 7 books of history अगेंस्ट पैगनिज्म, ये गैर ईसाइयों के विरुद्ध लिखा गया एक हिंसक पर्चा कहा जाता है। इस पुस्तक के बारे में आप सकते हो, गैर ईसाइयों के खिलाफ गैर ईसाइयों के खिलाफ हिंसक पर्चा। अगले जो विद्वान जो थे वो टूअर्स के ग्रेगरी थे, जो मध्य युग का सबसे प्रामाणिक इतिहासकार माना जाता है। टूअर्स ऑफ ग्रेगरी 539 से 594 ईस्वी तक का इनका जीवन काल था और ये मध्य युग के सबसे प्रामाणिक इतिहासकार माने जाते हैं। टूअर्स का ग्रेगरी या अंग्रेजी में ग्रेगरी ऑफ टूअर्स इन्हें कहा जाता है। 539 से 594 ईस्वी। मध्य युग के सबसे प्रामाणिक इतिहासकार, ये मध्य युग के सबसे प्रामाणिक इतिहासकार माने जाते हैं। ग्रेगरी ने हिस्टोरिका रीगन फ्रैंकोरम नामक पुस्तक लिखी, यानी हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ फ्रैंक नामक फ्रैंक इतिहास लिखा। इसमें चर्च और प्रशासनिक मामलों, व्यापार, वाणिज्य, नैतिकता, आर्थिक स्थितियाँ, वर्ग, इन सब चीज़ों के बारे में, अंधविश्वास, सारी चीज़ों को कवर करते हुए इसमें जानकारियाँ दी गई है। इसीलिए ग्रेगरी को सबसे प्रामाणिक मध्य युग का इतिहासकार माना जाता है। तो इनकी पुस्तक परीक्षा में, खैर पुस्तक का नाम ही आएगा हिस्टोरिया रिगम फ्रैंकोरम। हिस्टोरिया रिगम फ्रैंकोरम लैटिन भाषा में है ये। अगर इसको हम इसका अंग्रेजी अनुवाद करना चाहें तो हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ फ्रैंक, यानी फ्रेंच राजाओं का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ द फ्रैंक, ये इसका सही नाम होगा। और इसमें इन्होंने चर्च की प्रशासनिक व्यवस्था, संस्थाएं, नैतिकता, समाज, व्यापार, वाणिज्य, अंधविश्वास, इन सब चीज़ों की जानकारी दी है। अगले जो इतिहासकार हैं वो वेनरेबल बीड हैं। ये इंग्लैंड के इतिहासकार थे और उन्होंने एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नेशन लिखी, जिसके कि 5 भाग हैं। एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नेशन, जिसके कि 5 भाग हैं। वेनरेबल बीड ये अंग्रेज थे और एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश नेशन, इसके 5 भाग हैं। ये पुस्तक इन्होंने लिखी। ये 673 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 735 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के कारण इन्हें अंग्रेज इतिहास या इंग्लिश इतिहास का जनक भी कहा जाता है, यानी इंग्लिश इतिहास के जनक।
इंग्लिश इतिहास के जनक भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा ऑन द रेकनिंग ऑफ टाइम नामक एक प्रबंध भी इन्होंने लिखा था। ऑन द रेकनिंग ऑफ टाइम, ऑन द रेकनिंग ऑफ टाइम नामक एक पुस्तक की भी इन्होंने रचना की थी। इनका एक जो प्रसिद्ध कथन है, ये कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कोई झूठी बात पढ़ें। तो ये इनका एक प्रसिद्ध कथन है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कोई झूठी बात पढ़े। ये किसका कथन है? वेनरेबल बीड का। तो एक इतिहासकार के रूप में ये इनका कमिटमेंट था कि द नेक्स्ट जनरेशन शुड नो व्हाट हैपेंड रियली, जो वास्तव में गठित हुआ है उसके बारे में उनको लोगों को पता होना चाहिए। वेनरेबल बीड का एक और प्रसिद्ध कथन है कि इतिहासकार की जो एक विडंबना है, एक कठिन स्थिति, एक विडंबनापूर्ण स्थिति वही है कि सच बोलने पर तो वह लोगों का क्रोध भड़काता है और झूठ लिखने पर वह भगवान की मंजूरी के लायक नहीं रह जाता। तो इस पैराडॉक्स में, इस विरोधाभास की मनोस्थिति में इतिहासकार रहता है। सच बोलने पर इतिहासकार लोगों का क्रोध भड़काता है और झूठ बोलने पर वह ईश्वर का सामना करने लायक नहीं रहता। यानी वो सच बोले या झूठ का साथ दे, भगवान की मंजूरी लायक नहीं रहता। ईश्वर का सामना करने लायक या ईश्वर की मंजूरी लायक उसकी स्थिति नहीं रहे। इस विरोधाभास की स्थिति में एक इतिहासकार हमेशा रहता है। मध्य युग में जब चर्च के पास मठ वगैरह ये सारी चीज़ें आई, तो मठों ने भी अपना इतिहास, उन हर एक मठ का अपना इतिहास होता था, उसको वृत्तांत कहा जाता था। वृत्तांत और इतिवृत्त, वृत्तांत और इतिवृत्त तथा इतिहास में फर्क ये है कि वृत्तांत और इतिवृत्त हमेशा समसामयिक होते हैं, घटनाओं का तिथिवार वर्णन देते हैं, जबकि इतिहास में तथ्यों के आधार पर पुराने इतिहास की भी हम घटनाओं की जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे वृत्तांत और इतिवृत्त ये समकालीन जानकारी देते हैं, समकालीन जानकारी या वर्णन है। इसमें अतीत की जानकारी आपको नहीं मिलेगी, इसलिए हर मठ के अपने वृत्तांत होते थे, लेकिन इन वृत्तांतों के आधार पर हम वर्तमान में इतिहास लिख सकते हैं। जबकि इतिहास ये केवल समकालीन घटनाओं की जो प्रमाणिक जानकारी देते हैं, न कि इतिहास की तरह अतीत की घटनाओं के बारे में। जबकि इतिहास किस चीज़ की जानकारी देता है? इतिहास अतीत की जानकारी भी देता है। तो वृत्तांत के आधार पर जो हम उनका एनालिसिस करते हैं, तो उसके बाद में हम वर्तमान में अतीत का इतिहास लिख सकते हैं। वृत्तांत और इतिवृत्त इतिहास की जानकारी के प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं, लेकिन कभी भी वृत्तांत लेखकों और इतिवृत्त लेखकों ने अतीत के बारे में नहीं लिखा। तो जो इतिवृत्त है, 8वीं शताब्दी तक आते आते नॉर्थम्ब्रिया के विभिन्न स्थानीय जो मठ है, इन्होंने लोगों की आंखों से दूर वृत्तांतों को मिलाकर एक व्यापक रूप दिया। इसको इतिवृत्त भी कहा जाता था।
तो वृत्तांत के बाद में उस वृत्तांत का व्यापक रूप इतिवृत्त या क्रोनोलॉजी हो गया। और पहला जो विश्व का क्रोनोलॉजी या इतिवृत्त था, ये नॉर्थम्ब्रियन क्रोनोलॉजी थी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। तो इतिहास ईसाई इतिहास लेखन में वृत्तांत और इतिवृत्तों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसको इतिहास से हम इस रूप में अलग कर सकते हैं कि ये समकालीन है, जबकि इतिहास से इन इतिवृत्तों और वृत्तांतों के आधार पर अतीत की जानकारी भी अपने में हमें अतीत की जानकारी भी देता है। नेक्स्ट, अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम कैरोलिंगियन इतिहास, जो पुनर्जागरण का इतिहास लेखन है क्रिश्चियनिटी में, वो है जिसमें आइनहार्ड, पॉल द डिकन निथार्ड और क्रूसेड या धर्मयुद्ध के समय का 12वीं शताब्दी का और पुनर्जागरण काल तक के इतिहास के बारे में, और ईसाई इतिहास लेखन की जो वृत्तांत है उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास, इसके पार्ट सेकंड में फिर मिलते हैं। थैंक यू।